विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तु श्वासस्तनूर्भिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 66वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 6 मंत्र हैं। सभी मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषिराट हव्य आत्रेय और देवता मित्रा वरुण है। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है मित्रा वरुण के उपासना की सम्मति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आचिकितान सुक्रतो देवौ हस्तरिषादसा वरुणाय ऋतवेशसे दधीत प्रजसे महे। इस प्रथम मंत्र में मित्र और वरुण देवों के गुण कथन के साथ उन देवों की उपासना की शुभ सम्मति दी गई, क्योंकि जब तक हम शक्तिमान से शक्ति याचना नहीं करेंगे तब तक शक्ति का सम्यक वितरण हम में कैसे होगा। प्रार्थना पत्र लगाना पड़ता है तब कोई वस्तु मिल पाती है। बिना प्रार्थना पत्र लगाए एप्लीकेशन डाले भले ही वो व्यक्ति पात्र या सुपात्र ही क्यों न हो, उसे वस्तु उपलब्ध नहीं होगी। तो इसलिए जो ज्ञानी हैं वे सामान्य मनुष्यों को निर्देशित करें कि वे दिव्य देवों की स्तुति करें और अपने मनोरथों की पूर्ति हेतु उनसे अपनी याचना प्रस्तुत करें। तो चिकित्वान मर्त, चिकित्वान कहते हैं ज्ञानी को। मर्त माने मरणशील मानो। तो हे मरणशील मानो, तुम चिकित्वान हो यानी ज्ञानी हो। तो ज्ञानी ही को कोई बात बताई जाती है, उसी को सुझाव दिया जाता है। नहीं तो फिर लोचनाभ्याम विहीन से दर्पण किम करिष्यति, जिसके आंख ही नहीं है उसको लाख शीशा दिखाओ क्या फायदा। दर्पण उसके लिए कोई उपयोगी नहीं। तो मनुष्य पशुओं से हटकर ज्ञानी है। वो सत असत को, अच्छे बुरे को सुनना और समझना चाहता है। इसलिए उसी को सन्मति देते हुए ऋषि कह रहा है कि हे बानो, तुम भले मर्त हो, मरणशील हो, लेकिन ज्ञानवान हो। इसलिए तुम्हें सलाह दी जाती है कि तुम मित्र और वरुण देवों की उपासना करो, स्तुति करो। वे देव कैसे हैं? ऋषा दशा माने हिंसकों का संहार करने वाले हैं। हिंसक वे हैं जो निरर्थक पीड़ा पहुंचाते हैं, बाधा पहुंचाते हैं, प्राण तक ले लेते हैं। वे सब हिंसक हैं। तो उससे प्रगति में बाधा होती है, शिष्य में असंतुलन की स्थिति आती है। इसलिए सम्मति दी जा रही है कि तुम मनुष्यों ज्ञानी हो और मित्र वरुण देवों की उपासना करो, क्योंकि वे बड़े ही उपयोगी, बड़े ही सहायक हैं। वे ऋषा दशा
हिंसक शत्रुओं का संहार कर डालने वाले हैं। सुक्रतु उत्तम कर्मशील हैं। क्रतु यज्ञ को कहते हैं और सु माने श्रेष्ठ, उपसर्ग लगा है। तो क्रतु माने यज्ञ होता है। और आप सब यह जानते और सुनते आए हैं कि यज्ञों विशेष समम कर्म, जितने उत्तम कर्म है वो सब यज्ञ ही है। सुक्रतु शब्द उस पर उसकी पुष्टि कर रहा है। तो इन देवद्वय को सुक्रतु कहा जा रहा है, यानी उत्तम कर्मशील, यज्ञ कर्म करने वाले। अगर बिल्कुल शब्दार्थ के हिसाब से देखें तो ये सुक्रतु हैं, माने उत्तम यज्ञ करने वाले हैं। तो यज्ञ क्या है? उत्तम कर्म ही यज्ञ है। तो ये उत्तम कर्मशील हैं, यानी कुमार्गामी नहीं है। जो सन्मार्गगामी होगा वही सन्मार्ग दिखाने का सच्चा अधिकारी होगा। देव हे मित्र, हे देवद्वय, मित्र और वरुण, तुम दोनों आवाहन योग्य हो। और हे मनुष्यों, तुम इनका माने आवाहन करो, इनको अपने यज्ञ में बुलाओ, शुभ कर्मों में इनको आमंत्रित करो। ये जो देवता है ऋत पेशसे, ऋत कहते हैं सत्य को, सनातन सत्य को। जो सनातन सत्य है उसको संरक्षित करने वाले हैं। सत्य के पालक पोषक और संरक्षक हैं। इनमें जो वरुण देव हैं वो ऋत रूप हैं, यानी जल स्वरूप हैं। जल से इनका विशेष संबंध है और जल ही जीवन है। और प्रयसे ये अन्न को उत्पन्न करने वाले हैं। प्रयसे माने अन्न के उत्पन्न करने के लिए इन अन्न को उत्पन्न करने वाले, जल रूप में दृश्यमान या जल शक्ति का नियंत्रण करने वाले वरुण देवता को कृषि उत्पन्न करने के प्रयोजन से पर्याप्त सिंचन जल प्राप्त करने की इच्छा से तुम महे माने इन महान वरुणाय, वरुण देव के लिए दधीत हवि प्रदान करो। हवि प्रदान करके इनकी विशेष उपासना करो, क्योंकि कृषि से ही भोजन मिलता है और ये जल के अधिपति हैं, जल के संरक्षक हैं, समुद्र में इनका निवास है। इसीलिए समुद्र को वरुणालय कहा जाता है। और ये वर्णीय है। वरुण का अर्थ होता है वर्णीय, जो सदैव अपनी उपयोगिता और महत्ता के कारण स्वीकरणीय हो। तो ऐसे जो ये वरुण देव हैं उनको विशिष्ट रूप से हवि प्रदान करो। तो जो वैदिक देवता हैं वो शक्ति, जो सृष्टि में शक्ति धारा बह रही है, जिसके बल पर यह सृष्टि चल रही है, तो भिन्न भिन्न शक्ति धाराओं के स्वामी, नियंत्रक, अधिपति, संचालक ये देव शक्तियां हैं। उनमें से मित्र प्रकाश के, ऊर्जा के, सूर्य के एक रूप हैं, सुखकर रूप वे हैं। और जल जो कि जीवन है उसके संरक्षक और धरती पर उसको विषय करने में सहायक वरुण देव हैं। ये दोनों हितकारी हैं, ये दोनों मंगलकारी हैं, लोक कल्याणकारी हैं।
इसलिए इनको श्रद्धा रूप में भक्त भाव से भरे हुए तुम सब हव्यम दधीति, हविष्य आहुति प्रदान करो। तो हे ज्ञानी मनुष्य, शत्रु संहारक, शुभ कर्म करता, मित्र और वरुण देवों का तुम सब प्रेम पूर्वक आवाहन करो। इनमें से जो है वरुण देव, वे जल रूपधारी हैं। जल रूप में, सूक्ष्म रूप में वे सब में प्रविष्ट हैं। जल उनके अधीन है। वे जलनिधि के स्वामी अथवा उसमें स्वयं निवास कर नियंत्रण करने वाले हैं। इसलिए इन जल रूपधारी और जल के वर्षण के माध्यम से अन्नोत्पादक महान वरुण देव को तुम भक्ति भावना प्रदर्शित करने के साथ ही साथ हव्यान्न प्रदान करो, ताकि ये संतुष्ट हो और लोक कल्याण करें। अरिहंता, शुभकर्ता, मित्र वरुण देवों का शुभ आह्वान करो। अरिहंता, शुभकर्ता, मित्र वरुण देवों का शुभ आह्वान करो। जल रूप वरुण अन्नोत्पादक को भक्तों हव्य प्रदान करो। ओम। वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 66वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष्टात हव्य आत्रे छंद अनुष्टुप। देवता मित्रा वरुण है। शीर्षक है सज्जनों के रक्षक और दुष्टों के भक्षक मित्रा वरुण देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ताहि क्षत्रमभिकृतं सम्यक् सूर्या अमाशादे अधौ रते भमानुषं स्वा अर्णधाय दर्शतम्। इस दूसरे मंत्र में मित्र और वरुण, इन दोनों देवों को परम बलि बताया गया है और बल की प्रकृति और प्रयोग के इनके विधि विधान पर भी प्रकाश डाला गया है। इनका बल सज्जनों का रक्षण करता है और उसके साथ दुष्टों का भक्षण करता है। यह परम आवश्यक है। देवता वही है जो बल का प्रयोग सज्जनों के रक्षण और दुष्टों के भक्षण में करे। वैसे बलि दोनों होते हैं। दानवों में, असुरों में देवों से कम बल नहीं होता है। दोनों में अंतर उस बल के प्रयोग में देखा जाता है। जो देव प्रकृति के लोग हैं उनका बल रचनात्मक होता है, सज्जनों के संरक्षण में उसका प्रयोग होता है। और जो दुष्ट होते हैं उनका बल नकारात्मक कार्यों में लगता है, दूसरे के सताने में, लूट घसोट में, कुकृत्यों में, भिन्न भिन्न प्रकार के संहारक कार्यों में लगता है। तो जैसे हम कहते आए हैं कि बल की विविध प्रकृतियां हैं, विविध भेद हैं। धन बल भी है, जन बल भी है, पद बल भी है और विद्या बल भी है, ज्ञान बल भी है। तो तमाम बल हैं, शारीरिक बल भी है। तो इन तमाम बलों का जो प्रयोग है वही बलि को, बलशाली को देवता या दानव बनाता है। तो प्रायः देखा जाता है कि
विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो दुष्टों का जो विद्या बल होता है वो निरर्थक विवाद खड़ा करने में लगता है। यदि उनके पास धन बल होता है तो अहंकार करने के लिए होता है, और अगर उनके पास पद बल या शारीरिक बल होता है तो दूसरे को दबाने में लगता है, सताने में लगता है। तो यह दुष्टों के बल का प्रयोग है। लेकिन सज्जनों के बल का प्रयोग है कि सज्जनों में विद्या बल होता है तो ज्ञान प्रदान करने के लिए होता है, किसी को ठगने या लूटने या 420 या लोक के भक्षक रूप में उसका प्रयोग नहीं होता है, रक्षक रूप में होता है। तो ज्ञान आए, सज्जनों का बल ज्ञान में लगता है, बुद्धि बल या विद्या बल ज्ञान में लगता है, धन बल द्रव्य बल दान में लगता है, और शारीरिक बल रक्षण में लगता है। तो खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। और दुष्टों की विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। तो यही अंतर है। तो बल होना कोई ऐसी बात नहीं है कि एक ही दल में होगा। बल जितना देवताओं में होता है, सज्जनों में होता है, उससे कम बल दुष्टों में या राक्षसी प्रकृति वालों में या राक्षसों में नहीं होता है। बल के प्रयोग की प्रकृति ही उनको देव या दानव बना देती है। तो यहाँ पर मित्र और वरुण का देवत्व उनके बल के प्रयोग में दिखाया गया है। ये दोनों प्रबल देव हैं। इनका बल दीन दुर्बलों की रक्षा में और दुर्जनों के संहार में लगता है। तो यही तथ्य इस मंत्र में बताया गया है कि वरुण देव, मित्र और वरुण देव दोनों बली हैं। उनके बल की प्रकृति सात्विक है। वह बल सज्जनों के रक्षण और दुष्टों के भक्षण में लगता है। इस प्रकार से देवदानों का भेद करके मनुष्य को यह मंत्र शिक्षा दे रहा है कि वे अपने बल का कैसे प्रयोग करें। बल के द्वारा वे देव बने या दानव बने तो अच्छा है कि देव बने, क्योंकि फल जो है वही किसी कर्म को सिद्ध करता है कि कौन सा कर्म ठीक है या नहीं। दुष्कर्मियों का बल उनको पतन में ले जाता है, तत्काल नहीं तो किसी न किसी समय वो बुरी तरह से पतित होते हैं और निंदा का, अपयश का भार जन्म जन्मांतर तक ढोते फिरते हैं। सज्जन भले लड़खड़ाएं, लेकिन उनका बल यदि सही इस्तेमाल होता है तो भले वो कष्ट में दिखाएं, लेकिन वो जन्म जन्मांतर तक पुण्य के भाजन माने जाते हैं। तो इसी भूमिका में हमें मंत्र का सम्यक बोध करना चाहिए। त माने तौ, वे दोनों जो देव हैं, मित्र और वरुण, वे अविहुतम, अविहुतम माने अकुटिल हैं, सरल हैं। और कैसे हैं? असुरजम, असुरजम माने असुर संहारक हैं। इनका बल कैसा है? बल, क्षत्र को बल कहते हैं, क्षत्रम। क्षत्रम माने बल को, क्षत्र से ही क्षत्रिय बना है, क्योंकि क्षत्रिय के पास बल होता है, शारीरिक बल, पद का बल, शासन का बल। तो क्षत्रिय कोई जाति नहीं वेदों में बताई गई है। क्षत्रिय उस वर्ग को कहा गया है जो शासन करता है और अपने बल का प्रयोग सुशासन में लगाता है। तो क्षत्र का अर्थ हुआ बल।
क्षत्र शब्द का अर्थ है कि क्षता त्रायते इति क्षत्र, जो समाज को या निर्दोषों को क्षति से बचावे, अथवा जो बेसहारा है या जो सताए जा रहे हैं उनकी रक्षा करे और इस प्रकार से क्षत से बचावे। जो क्षत से बचाता है वही क्षत है, बल ही तो रक्षण करता है, क्षत से बचाता है। अगर बल नहीं हुआ तो संहार या विनाश निश्चित है। इसलिए क्षत्र जो है वो बल को कहा जाता है, और क्षत्रिय उसी से बना है क्योंकि उसके पास राज्य बल होता है, पद बल होता है, शासन बल होता है। तो इस क्षत्र, वैसे क्षत्र माने बल और क्षत्रिय माने जो बलशाली हो। वो भले, मतलब जात से यहाँ कोई मतलब नहीं है। जिसमें कोई पद है, जिसमें कोई समृद्धि है, जिसमें कोई शक्ति है, वो सब क्षत्रिय है। तो क्षत्रम माने बल को, सम्यक आशाते, ये भली भांति सत्कार्य में प्रयोग करते हैं। इसलिए यह बल इनमें स्वाभाविक रूप से निवास करता है, इनके बल का स्वाभाविक प्रयोग होता है। और मानुषम व्रतायु, और इनमें बल वैसे ही निवास करता है जिस प्रकार से मानुषम व्रता, मनुष्य में उसका कर्तृत्व बल, यानी मनुष्य जो है वो कर्मशील होता है, कर्मठ होता है। यही विशेष बात है, इसीलिए वो उन्नति करता रहा है। तो मनुष्य में एक कर्तृत्व होता है, एक रचनात्मक शक्ति होती है जो आगे रचनात्मकता की ओर बढ़ती रहती है। यही मनुष्य की खास पहचान है। मनुष्य केवल पेट भर करके सोने वाला ही प्राणी नहीं है, वो तो त्याग तपस्या में भोजन भी छोड़ देता है, सत्य के अन्वेषण के पीछे अपना सब कुछ लुटा देता है। इसलिए वह मनुष्य कहा गया है। मनुष्य का अर्थ होता है जो मननशील हो, जो क्या सत्य है क्या असत्य है, कैसे किसी चीज का अन्वेषण किया जाए, कैसे किसी चीज को किस रूप से अपने बल को किस प्रकार से लोकहित में आत्मोन्नति में लगाया जाए, तो इस चिंतन मनन में लगा रहता है। इसलिए मनुष्य मनुष्य है या मानुष्य है। पशु यह नहीं करता है, शेर शिकार करके पेट भर के फिर कहा जाता है कि वह दिन में पूरा सोता ही रहता है, 2 घंटे मुश्किल से जगेगा नहीं, सोता ही रहेगा, पेट भर गया बस सो गया। तो मनुष्य क्या है, पेट को, प्रजनन को पीछे रखता है और कर्म को आगे रखता है। तो यह मनुष्य का सहज स्वभाव है। तो इसी सहज स्वभाव को लक्षित करके ऋषि कह रहा है कि इन मित्र और वरुण देवों में जो उनका बल है लोक रक्षण और दुष्ट भक्षण का, वो उसी प्रकार से क्रियाशील रहता है जैसे मानुषम व्रता, जैसे मनुष्यों में उनके कर्मठ जीवन का व्रत। मनुष्य किसी कार्य को ठान लेता है तो फिर उसमें वो प्राणपण से जुट जाता है। यही खास बात है मनुष्य में। तो जिस प्रकार से मनुष्य कर्म में संलग्न रहता है, उद्यमी होता है, वैसे ही इन देवद्वय का बल जो है वो रक्षण में और दुष्टों के भक्षण में लगा रहता है। सज्जनों की रक्षा करते हैं, दुष्टों को दंड देते हैं। यह इनका वैशिष्ट्य है, यह इनका नैसर्गिक गुण है, इनके स्वभाव में यह गुण समाया हुआ है। तो जैसे मनुष्य में उसकी कर्मठता, कर्मशीलता सहज रूप में निवास करती है, और स्वहना, स्व माने सूर्य, ना माने समान, जैसे सूर्य में तेज रहता है, प्रकाश रहता है,
वैसे ही इनमें बल रहता है, इनमें लोक संरक्षण की तत्परता रहती है और लोक संरक्षण की तत्परता और दुष्टों को विनाश करने का जो इनकी प्रकृति है वो इनमें सदैव निवास करती है। उपमा दी गई है कि जैसे मनुष्य में कर्मठता निवास करती है, जैसे सूर्य में स्वाभाविक प्रकाश निवास करता है, वैसे इनमें स्वाभाविक रूप से दुष्टों के भक्षण और सज्जनों के रक्षण की प्रवृत्ति निवास करती है। यानी ये प्रकृतियां जो है वो सज्जनों के रक्षक और दुष्टों के भक्षक हैं। तो मित्र और वरुण इन दोनों देवताओं में जो बल है वह सज्जनों के रक्षण और दुष्टों के भक्षण में लगता है। इसके कारण ही इनके विषय में यह निश्चय किया गया है कि जिस प्रकार से मनुष्यों में कर्तृत्व शक्ति रहती है, वे सदैव कर्मशील रहते हैं, कर्मठ रहते हैं, तथा सूर्य में जिस प्रकार से प्रकाश का निवास सदैव रहता है, उसी प्रकार इन देवद्वय में इनके बल का जो दुष्टों के भक्षण और सज्जनों के रक्षण में लगता है वो सदैव बना रहता है। यानी ये अपनी प्राकृतिक गुण को, अपने प्राकृतिक बल के प्रयोग को कभी छोड़ते नहीं हैं, अर्थात सज्जनों का संरक्षण और दुर्जनों का भक्षण करते हैं। देखिए, देवों का या दिव्य पुरुषों का कोई अपना स्वार्थ नहीं होता, ना उनका कोई शत्रु होता है, ना उनका कोई मित्र होता है। वो शिष्य में संतुलन चाहते हैं। परमात्मा भी यही चाहता है कि शिष्य में संतुलन हो, ताकि उसके शिष्य नष्ट न हो। जो दुष्ट होते हैं उनकी प्रकृति जो है वो दानवी इसलिए होती है कि वे असंतुलन पैदा करते हैं। मार काट, लूट घसोट, कत्लेआम के द्वारा वे समाज में असंतुलन, अशांति पैदा कर देते हैं। जब मनुष्य संतुष्ट रहेगा तो फिर आगे वो सकारात्मक विचारों में कैसे प्रवेश कर पाएगा। तो एक प्रकार के असंतुलन की स्थिति आ जाएगी, समाज का विकास रुक जाएगा, मनुष्य का प्रगति पथ वहीं पर समाप्त हो जाएगा और यही असंतुलन की स्थिति है। तो इसलिए जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, शक्तिधाराएं हैं, जिनको ऋग्वेद में देव कहा गया है, वे इसी संतुलन को स्थापित करने के लिए जो दुष्ट शक्तियां हैं उनका संहार करती हैं, दमन करती हैं, और जो रचनात्मक शक्तियां हैं उनको प्रोत्साहित करती हैं। तो नकारात्मक शक्ति का विनाश और सकारात्मक शक्तियों का विकास ही दैवी शक्तियों का प्रयोजन है। ये मित्र और वरुण देवता दोनों दिव्य देवता हैं। मानव और उसकी सभ्यता और उसके विकास के हेतु सोपान बनाते रहते हैं। इसलिए ऋषि यह सलाह देता है कि तुम इनकी उपासना करो, इनके बलों को, इनके कीर्ति को, इनके प्रकृति को याद रखो और इस प्रकार से इन्हीं की भांति शुभ कर्म में लगे रहो और इस धरा को स्वर्ग बनाओ। तो यह वेद का संदेश है। तो मित्र वरुण दोनों देवों के बल सज्जन के रक्षक हैं, किंतु वहीं पर दुष्टों दुर्जनों के संहारक हैं, भक्षक हैं। मानव में कर्तृत्व शक्ति, रवि में प्रकाश रहता जैसे इन दोनों देवों में बल का विपुल वास रहता वैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 66वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा रात हव्य आत्रेय, छंद अनुष्टुप, देवता मित्रा वरुण और शीर्षक है उपासकों का पथ प्रशस्त हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
तावावेशे रथानामुर्वीङ्गव्यो दिवेशाम् रातः ऊर्यस्य सुष्टुतिम् दधक्स्वमयैर्मनामहे। इस तीसरे मंत्र में मित्र और वरुण इन देवद्वय से यह प्रार्थना की गई है कि वे मानवता के पथ को प्रशस्त करें, क्योंकि वे शक्ति संपन्न हैं। उनकी प्रकृति इसके पहले वाले मंत्र में बता दी गई कि वे दुष्टों के भक्षक, यानी जो प्रगति मार्ग में बाधा डालते हैं, शिष्य के संतुलन में विघ्न रूप उपस्थित होते हैं, अपनी शक्तियों को परपीड़न में लगाते हैं, उनका विनाश हो, क्योंकि ये शक्ति संपन्न है। तो एक ओर तो यह है कि जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, नकारात्मक वृत्तियां हैं, उनका विनाश हो, ऐसे व्यक्तित्वों का विनाश हो, लेकिन उनका विकास भी होना चाहिए जो शिष्य के संतुलन में सहायक हैं, जो उत्तम कर्म करने वाले हैं, क्योंकि शक्ति ही मनुष्य को आगे बढ़ाती है और शक्ति नहीं रहेगी तो चाहने पर भी काम पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए शक्तिमान से शक्ति मांगना आवश्यक है। ये देव हैं, ये देव दिव्य शक्तियों से युक्त हैं। इनकी प्रकृति जो है वो नकारात्मक ऊर्जाओं को विनाश करने की है, शत्रुओं को संहार करने की है, बाधक तत्वों को विनष्ट करने की है। इसलिए इन दिव्य शक्तियों से प्रार्थना की जा रही है कि जो सकारात्मक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं और शिष्य की समुन्नति में निरंतर यत्नशील रहते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को सुने और उनके पथ को प्रशस्त करें, ताकि मानव निरंतर प्रगति करता रहे और वह इस धरती पर ही स्वर्ग को उतारे अथवा अन्य तमाम ऐसे अन्वेषण करे जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड एक हो सके और मनुष्य देव बन सके। तो भावना यही है। इसी भावना का विस्तार रूपक से, प्रतीकों के माध्यम से मंत्रों में किया गया है। तो हे देवद्वय, वाम माने तुम दोनों के लिए, रात हव्य से मनुष्य तुम्हारे आराधक हव्य पदार्थ को जो तुम्हें प्रिय है उसको रात माने प्रदान करते हैं। तो रात हव्य से माने हव्य पदार्थ को प्रदान करने वाले मनुष्यों के लिए, अपने भक्तों के लिए, और अस्तोमयी तुम्हारी स्तुतियों द्वारा तुम्हारे गुण गान करने वाले के लिए और तुम्हें मानव के हित हेतु पथ प्रशस्त करने के लिए जो तुम्हारी स्तुतियां करते हैं और जो तुम्हारी स्तुतियों से तुम्हारी सुप्त शक्ति का जागरण करते हैं, उनके लिए तुम सहायक बनो। ऐशाम रथा नाम, जो इनके मनोरथ का रथ प्रगति पथ पर चलने को समुद्यत है, उसको गव्योत्तम उर्वी, उसको विस्तृत पथ प्रदान करने के लिए, उर्वी माने होता है विस्तृत, उर्वी माने धरती भी होता है, इसलिए कि वो उरु है, विस्तृत है। तो इनके गव्युत माने चलने वाले पथ के, उर्वी माने विस्तार के लिए, यानी इनका पथ जो है वो प्रशस्त हो, वह विघ्नों बाधाओं से दूर हो और प्रगति का रथ उस पर सवेग चल सके। एतदर्थ तुम इन हव्य प्रदायक मनुष्यों और स्तुतियों से प्रभावित होकर के, प्रेरित होकर के इनके उन्नति का पथ प्रशस्त करो। इनके प्रगति का रथ कहीं पर रुके नहीं, वो निरंतर गतिशील बना रहे। हे मित्र और वरुण देव, तुम हव्य प्रदायक मनुष्यों के उत्तम स्तोत्रों से प्रार्थित होते हो। अस्तु, उनके द्वारा
उनके प्रार्थना से प्रभावित हुए तुम सब उनके प्रगति के रथों को गमन के हेतु उनके पथ को प्रशस्त करो, विस्तृत करो, ताकि वे जो है वे अनवरत प्रगति करते जाएं और मनुष्यत्व से देवत्व की ओर उनका रथ निरंतर गतिशील बना रहे। तो इसमें मानव हित का व्यापक रूप से चिंतन है। मानव के पथ में अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं, अनेक रूप को धारण करके वे विघ्न बाधाएं प्रबल होती हैं। इसलिए इन प्रकाशक और सबल देवताओं से प्रार्थना की गई है। मित्र जो हैं सूर्य के हितकारी रूप हैं, वरुण जो हैं वरणीय देवता हैं, ऋग्वेद के प्रमुख देव हैं, और ये अभी कलश में स्थापित किए जाते हैं। युग में उथल पुथल होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है, एक मान्यता हटती है, दूसरी मान्यता आती है, एक धरती का या सृष्टि का एक क्रम है। तो वेद के जो वरुण देव थे वो असुर बने बड़े प्रबल देवता माने गए हैं, लेकिन बाद में जब वैदिक धर्म के विरोधी कुछ लोग खड़े हुए तो सनातन धर्म को अपना जो रूप प्रस्तुत करना पड़ा, उसमें तमाम परिवर्तन आए। आदित्य मंडल के जो थे विष्णु, ये वरुण विष्णु ये सब आदित्य मंडल के देव हैं, 12 आदित्यों में से हैं। तो इनमें से वरुण को महत्ता मिली, वरुण को बिल्कुल ठुकराया नहीं जा सका, यद्यपि महत्ता मिली विष्णु को, और उन्हीं के अवतार हुए रामकृष्ण, और 10 अवतार या 24 अवतारों की भी गणना है पुराणों में। तो कहने के तात्पर्य यह है कि इतना सब होते हुए वरुण देव आज भी यज्ञों में कलश में स्थापित होते हैं। तो मित्र तो सूर्य तो उपास्य ही है। मित्र की उपासना बड़ी विकसित और प्रबल उपासना थी। मिस्र सभ्यता जो संसार की एक प्राचीन सभ्यताओं में से सभ्यता मानी जाती है, वहां भी मित्र को मित्र करके पूजा जाता है। तो उसके प्रमाण मिलते हैं कि वहां का जो सर्व पूज्य देव था वो मित्र था, वही मित्र का परिवर्तित रूप मित्र है। वरुण भी जो है वो प्रभावशाली ऋग्वेद के देवता थे, और जैंदाविस्ता में जो शब्द आया है कि यानी वरुण की उपासना विषयक शब्द उसमें आए हैं। तो वरुण अहुर मजदा वहां कहा गया है उनको। अहुर मजदा होता है असुर महत, जो संस्कृत का असुर महत है उसी का बिगड़ा हुआ रूप अहुर मजदा है। तो अहुर मजदा उनका प्रधान देवता है। असुर महत वरुण देव को अनेक मंत्रों में महत असुर कहा गया है ऋग्वेद में, तो ही महत असुर वहां अहुर मजदा बन गया है। तो कहने का मतलब यह मित्र और वरुण देव ऋग्वेद के प्रभावशाली देवता हैं, और वैदिक सभ्यता से ही तमाम धर्म सभ्यताएं निकली हैं, और उसका जो प्रमाण है वो शब्द देते हैं। जैसे हमने बताया कि मित्र रूप में ग्रीक मतलब ये इस जो यह सभ्यता है मिस्र वाली, इजिप्शियन कल्चर जो है, जो धर्म है, उसमें मित्र रूप में मित्र देवता पूज्य हैं, और अहुर मजदा रूप में असुर महत जो संस्कृत का वैदिक संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है अहुर मजदा, वही असुर महत है, और वही असुर महत ही वहां अहुर मजदा बना है। कहने का मतलब यह है कि मित्र और वरुण देव की महत्ता धर्म के प्रारंभिक रूप में सर्वाधिक है, और ऋग्वेद जो है वो संसार का प्रारंभ वाला धर्म है। यानी धर्म की जो परिकल्पना, मानव के कर्तव्य की और मानव के पूजन पद्धति की जो स्थापना हुई, वह सर्वप्रथम सृष्टि में ऋग्वेद में हुई। और ऋग्वेद में मित्र और वरुण जो है वो बड़ी महत्ता पाए हैं, और वही महत्ता वो इतनी प्रबल है कि अन्य धर्मों में भी उसको स्थान मिला है, जैसा हम कह आए हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि मित्र और वरुण देव जो हैं वो प्रबल देव हैं, और वरुण देव तो अब भी यज्ञों में कलशे में स्थापित किए जाते हैं। ये जल के अधिपति देवता हैं। समुद्र में
इनका आधिपत्य रहता है और समुद्र से ही वृष्टि होती है। समुद्र तो रक्षक है सृष्टि का, समुद्र न हो तो जल वृष्टि ही नहीं हो। तो इसलिए ये वरुण देवता का महात्म्य जो है आज भी कलशे में स्थापित हुआ है। भले वैदिक धर्म का पुनरुद्धार हुआ हो, परिवर्तन हुए हों, उसमें 12 आदित्यों में विष्णु को प्रामुख्य दिया गया हो, लेकिन फिर भी जो वरुण हैं वे अपनी महत्ता को अब भी किसी न किसी रूप में प्रदर्शित करते रहते हैं। तो मित्र वरुण की महत्ता का कथन किया गया है और ऋग्वेद में उनके हेतु विशेष प्रार्थना में संयुक्त होने की, जुट जाने की और शक्ति प्राप्ति की और समुन्नति की और विकास की एक जो प्रार्थना है वो इनसे जोड़कर की गई है। तो हे मित्र वरुण, जो भक्त तुम्हारी स्तुतियां करते आए उनके जीवन रथ का पथ भी अतिशय प्रशस्त होता जाए। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 66वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दर्शा इस रात हव्य आत्रेय, छंद अनुष्टुप, देवता मित्रा वरुण है। प्रसंग है या शीर्षक है स्तुति श्रवण की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तदाहि काव्या आजुबन्धक्षस्य पौर्भिरद्भुता निकेतुना जनानाञ्चिकेथे एपोतदक्षसा। इस चतुर्थ मंत्र में देवद्वय से, मित्र और वरुण से स्तुति श्रवण की प्रार्थना की गई है, क्योंकि जब आराधक की स्तुति को ध्यान से सुनेगा तभी तो उस पर विचार होगा। इसलिए भक्त निवेदन करता है कि हे देव, हमारी स्तुतियां ध्यान पूर्वक सुनो। पूत दक्षसा अद्भुता काव्या, तुम देवद्वय मित्र और वरुण पवित्र बल वाले हो, अद्भुत कर्म करने वाले हो। दक्ष से पूर्वी, दक्ष से माने बलशाली, मनुष्यों के पूर्व काल में की गई प्रशंसाओं से प्रशंसित हो, यानी पूर्व काल से ही तुम्हारी प्रशंसा होती आई है। एवं माने तुम दोनों मित्र और वरुण देव जनानाम मनुष्यों की प्रार्थनाओं को केतुना चिकेथे, उत्तम मन से जानो और समझो। केतुना माने उत्तम, केतु पताका को कहते हैं ना, तो पताका ऊंची होती है, इसलिए यहाँ पर केतु आया है पताका के लिए नहीं, बल्कि उत्तम उठी हुई मनोवृत्ति द्वारा, यानी जिज्ञासा से परिपूरित उत्कंठित विचारधारा द्वारा चिकित्से हमारे इस मंतव्य को, प्रार्थना को जानो, सुनो, समझो और हमारे इच्छित को प्रदान करो। हे पवित्र बल वाले तथा अद्भुत कर्म करने वाले ज्ञानी देव, मित्र और वरुण, हम भक्तों की जो लगन पूर्वक की गई प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियां हैं, उनको तुम उत्तम मन से ध्यान पूर्वक श्रवण करो, समझो और हमारे मंतव्य को समझ करके हमारे कष्टों को दूर करो, हमारी बाधाओं को नष्ट करो और हमें प्रगति पंथ पर ले चलो। पावन बलशाली कर्म कुशल है मित्रा वरुण देवो महान, पावन बलशाली कर्म कुशल है मित्र वरुण देवो महान, मेरी उत्तम स्तुतियों को उत्तम मन से सुन लो सुजान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 66वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा रात हव्य आत्रेय, छंद अनुष्टुप, देवता मित्रा वरुण है। शीर्षक है जल वृष्टि में देवद्वय का योगदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तद्रतं पृथिवी बृहच्छ्रम एष ऋषीणाम्
रजसानावरम् पृथ्वति क्षरन्ति जामभिः। इस पांचवें मंत्र में जो मित्र और वरुण ये महत्वपूर्ण देव हैं, इनकी महत्ता पृथ्वी देवी के माध्यम से कही जा रही है, यानी पृथ्वी देवी को संबोधित करके इनकी महत्ता बताई जा रही है। और इन्हें अन्नोत्पादन कृषि प्रधान देश में उसके प्राण स्वरूप परम महत्वपूर्ण दिव्य शक्ति के रूप में देखने की चेष्टा की गई है और उसी के अनुसार कथन किया गया है। पृथ्वी, हे पृथ्वी देवी, तुम अन्नपूर्णा हो। ऋषि नाम सब ऐसे मंत्र दृष्टा ज्ञानियों के अन्न की इच्छा करने पर जब मंत्र दृष्टा ऋषि सब कहते हैं अन्न को, ऐसे माने इच्छा करते हैं, तो जय सानो सर्वत्र गमनशील ये दोनों देव मित्र और वरुण वृक्ष का विधान करते हैं, क्योंकि ऋषि हो मुनि हो कोई हो सबको भोजन तो चाहिए ही। भोजन अन्न से मिलता है, अन्न वृक्ष से होता है। वृक्ष के कारण ये देवद्वय हैं, मित्र और वरुण। वरुण जलाधिपति हैं और मित्र जो हैं वो जल को खींच करके, सूर्य जल को खींच करके आकाश में बादल बनाते हैं और वृष्टि होती है। तो इसी उपक्रम में, इसी सिलसिले में यह बात कही जा रही है पृथ्वी देवी को संबोधित करके, हे पृथ्वी देवी, ये देवद्वय मित्र और वरुण अन्नों के उत्पादन में विशिष्ट भूमिका रखते हैं और मंत्र दृष्टा ऋषियों के ये अन्न की इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि कौन है? जो लोक कल्याण के लिए सदैव कटिबद्ध रहते हैं, जो अपने दिव्य दृष्टि से आने वाले संकटों को जान करके और किस प्रकार से मानवता प्रगति पथ पर बढ़ेगी उसके उपाय बताते हैं और तपपूर्ण जीवन बिताते हैं। ऐसे ऋषियों के भरण पोषण के लिए हे पृथ्वी देवी, ये जो है वो मित्र और वरुण देव सदैव तत्पर रहते हैं, इसलिए इनके उपकार का हम सब गुणगान भांति भांति से करते हैं। ये दोनों देव गमनशील हैं, जय सानो सर्वत्र गमनशील हैं, लोक रक्षण में तत्पर रहने वाले हैं। और याम भी माने अपने कर्मों के विस्तार के द्वारा ये पृथ्वी बृहतम ऋतम, पृथ्वी माने विशाल, ऋत माने जल को पृथ्वी पर बरसाने की व्यवस्था करते हैं। तो पृथ्वी माने व्यापक, बृहत माने बड़ा, तो ये पृथ्वी पर बड़े विस्तृत और व्यापक ऋत माने जल को वर्षाने की व्यवस्था करते हैं। जैसे कहा गया है पहले कि जो वरुण देव हैं वे समुद्र में जल के अधिपति हैं और जो मित्र देव हैं वे अपने किरणों से जल खींच करके वृष्टि के लिए बादल बनाते हैं और बादलों का यज्ञ कराने में, अन्न उपजाने में बड़ा योगदान होता है। उसी से देव शक्तियाँ आहुति पाती हैं और तृप्त होती हैं। इसलिए उनकी कृतज्ञता के प्रति पृथ्वी देवी से कथन किया गया है कि ये ऋत माने, जैसे हम कहते आए हैं कि ऋत माने सार्वभौम सत्य भी होता है, जिसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है, वो भी होता है। ऋत का अर्थ यज्ञ भी होता है, ऋत का अर्थ जल होता है, क्योंकि ये शिष्य जब से है तब से और जब तक रहेगी तब तक इनका अस्तित्व रहेगा। इसलिए ये जो हैं वो ऋत कहे गए हैं। ये त्रिकाल बाधित हैं, ये भूत में भी थे, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में रहेंगे। तो ये जो देवद्वय हैं, ये जो ऋत है, जो जल है अथवा जो यज्ञीय व्यवस्था है, इसके ये परिपालक हैं और तदर्थ ये बहुत सा जल प्रदान करते हैं। अरम अति क्षरंति, अरम माने अलम, रकार योह लकार योह भेदा। इसे यह जो अर शब्द है वो जल के लिए आया है। तो अरम अति क्षरंति, ये पर्याप्त मात्रा में, अलम माने पर्याप्त मात्रा में, और उसी का अर हो गया है। जैसे रकार्यो लकार्यो भेदा,
तो अलम माने पर्याप्त मात्रा में, अति क्षरन्ति माने जल का क्षरण करते हैं अर्थात बरसाते हैं। तो और ये जो है वो जल वृष्टि द्वारा अन्न उपजाते हैं, प्यासी धरती की प्यास बुझाते हैं और अन्नोत्पादन कराते हैं। और तदर्थ अरम अति क्षरन्ति, जल को पर्याप्त मात्रा में पृथ्वी पर छोड़ते हैं, वृष्टि में सहायक होते हैं। जैसा भी बताया गया है पहले कि मित्र और वरुण देव का जल वर्षण में बड़ा हाथ होता है। तो वरुण देव समुद्र के जलनिधि के स्वामी हैं, नियंत्रक हैं, जल के प्रतीक हैं। सूर्य देवता जो है वो जैसा कहा गया वृष्टि के हेतु हैं, वृष्टि में बादल यही बनाते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी देवी जहाँ की अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से यज्ञ होता है और ऋषियों की, तत्वचिंतकों की, ज्ञानियों की जिसके द्वारा तृप्ति होती है और धरती के उत्थान में और धरती के पालन पोषण में, विकास में जिनका योगदान होता है, ऐसे ऋषियों की जिस अन्न से तृप्ति होती है उस अन्न के प्रदान करने के और उपजाने के खास साधन ये मित्र और वरुण देव हैं। इसलिए इनकी उपासना आवश्यक है। हे पृथ्वी देवी, ऋषियों की अन्नाभिलाषी पूर्ति हेतु, ऋषियों की अन्नाभिलाषा की पूर्ति हेतु सर्वत्र गमनशील ये मित्र और वरुण देव अपने प्रयास से बहुत सा जल बरसाते हैं, जिससे कि कृषि उत्पन्न होती है, धरती की प्यास बुझती है। ऋषि मुनियों का जो तत्व चिंतक हैं, सृष्टि के कल्याण करता हैं, उनका उदर भरण होता है और सृष्टि का विकास होता है। तो भूदेव अन्न पूर्णा हो तुम, ऋषि जब अन्न इच्छा लाते हैं। भूदेव अन्न पूर्णा हो तुम, ऋषि जब अन्न इच्छा लाते हैं। ये मित्र वरुण करके प्रयास पर्याप्त नीर बरसाते हैं, अन्न उपजाते, यज्ञ कराते, प्यासों की प्यास बुझाते हैं। ये अन्न उपजाते, प्यास बुझाते, यज्ञ कराते और इस प्रकार से इनके अनंत उपकार जिसे हम भूल नहीं पाते हैं। तो अन्न उपजाते, यज्ञ कराते, प्यासों की प्यास बुझाते हैं, इनके अनंत उपकार जिसे हम भूल नहीं पाते हैं। हे भूदेवी अन्नपूर्णा हो तुम, ऋषि जब अन्न इच्छा लाते हैं, मित्र वरुण करके प्रयास पर्याप्त नीर बरसाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 66वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिस रातः व्यात्रे, छंद अनुष्टुप, देवता मित्रा वरुण है, शीर्षक है राष्ट्र रक्षण हेतु देवद्वय का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आयत्नामीय चक्षसा मित्रभयं च सूरयाः व्यतिष्ठे बहुपाज्ये जते महेश्वराज्ये। इस 6ठे मंत्र में मित्र और वरुण देवों से राष्ट्रोत्थान की प्रार्थना की गई है। ये चक्षुषा मित्रा, ये चक्षुषा माने दूरदृष्टा। हे मित्र और वरुण देव, वयम सूर्य, हम ज्ञानी जन, सूर्य माने होता है ज्ञानी और सूर्य माने बहुवचन है ज्ञानी का। वयम सूर्य, हम ज्ञानी जन का मतलब हुआ कि कोई अहंकार वाली बात नहीं है कि हम जो आपकी महिमा को जानते हैं, उसका ज्ञान रखते हैं, वे ज्ञानी जन। वाम आ, वाम माने तुम दोनों का, मित्र और वरुण देवद्वय का आवाहन करते हैं। आ माने आवाहन करना, और आवाहन इसलिए करते हैं कि बहुपाइये, बहुतों द्वारा पालन पोषण किए गए राष्ट्र का संरक्षण हो। और तदर्थ हम प्रयतेमहि, प्रयास करते हैं। अब यहाँ बहुपाई शब्द जो है वो बहुतों द्वारा पालित यानी बहुतों के सहयोग से जिसका विकास हो वह बहुपाय राष्ट्र है। तो इससे यह संकेत मिलता है कि वैदिक युग में जो थी वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी और उस व्यवस्था में जन सामान्य भी भाग लेते थे, बहुतों का योगदान रहता था।
तो एक झलक मिलती है कि निरंकुश शासन नहीं था वैदिक युग में। वैदिक युग में जो था वो जन सामान्य का भी योगदान बराबर रहता था। तो यह बहुपाय माने जो बहुतों द्वारा पालित हो, रक्षित हो, ऐसा राष्ट्र। तो हे मित्र और वरुणदेव, हम बहुतों द्वारा सुरक्षित संरक्षित इस राष्ट्र की प्रगति के लिए तुम दोनों से प्रार्थना करते हैं। तो हे दूरदृष्टा मित्र और वरुणदेव, हम विचारशील स्तोत्रागण तुम दोनों का आवाहन करते हैं, जिससे कि हम अत्यंत विस्तृत बहुसंरक्षित राज्य में उसकी प्रगति का प्रयत्न करते रहें। हे मित्र वरुण देवता दूरदृष्टा तुम हो माने जाते, हम ज्ञानी ऋषिगण राष्ट्र प्रगति के हैं विचार मन में लाते। बहुजन शासित संरक्षित यह अति विस्तृत राज्य हमारा है। बहुजन शासित संरक्षित यह अति विस्तृत राष्ट्र हमारा है। हम तुम्हें बुलाते ताकि बह सके यहाँ प्रगति की धारा है। तो विशेष यह जानने की बात है कि बहुपाय शब्द जो है वह सूचित करता है कि जो बहुतों द्वारा पालित हो, संरक्षित हो, शासित हो। तो यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था की ओर संकेत करता है। प्रजातंत्र में राज्य एक द्वारा ही नहीं, यानी केवल राजा ही नहीं होता कि उसकी आज्ञा ही सब कुछ हो, बल्कि उसमें बहुजन का हाथ रहता है। वह बहुजन शासित होता है। सबकी सम्मति और सबकी राय और सबका सहयोग जिसमें रहता है वह बहुपाय राष्ट्र है। तो बहुपाय माने बहुतों द्वारा पालित, शासित, संरक्षित। यह बहुपाय शब्द अर्थ देता है, राष्ट्र का विशेषण बनकर आया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वैदिक युग में एक तंत्र शासन या निरंकुश शासन नहीं था। उस शासन में प्रजा का योगदान होता था और प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली की झलक इस मंत्र में मिलती है। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले मंत्र छठवें का ज्ञान प्राप्त किया। और यह सूक्त आप सब जानते हैं कि पंचम मंडल के का छठवां सूक्त है। इसमें 6 मंत्र हैं जो व्याख्यायित हो चुके हैं। इसमें मित्र वरुण की उपासना की सम्मति, सज्जनों के रक्षण और दुष्टों के भक्षण की प्रार्थना, उपासकों के पथ प्रदर्शन की प्रार्थना, वे कहीं विचलित न हो, वे सत्पथगामी बने रहें, इस हेतु प्रार्थना है। और अस्तुत श्रवण हेतु प्रार्थना है। जल वृष्टि में मरुतों और जल वृष्टि में इन मित्र और वरुण का कितना योगदान है इसका कथन है। और प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली का भी संकेत इस समापन वाले मंत्र में मिलता है। अब हम अगले सूक्त की ओर प्रयाण करेंगे। वो सूक्त है ऋग्वेद के पंचम मंडल का 67वां सूक्त। इसमें कुल 5 मंत्र हैं। मंत्र दशा रात हव्य आत्रेय हैं, छंद अनुष्टुप है, देवता मित्रा वरुण है। अब संबंधित मंत्र का जिसमें कि इन देवद्वय की मित्रा वरुण की प्रार्थना की गई है उसके विषय में जान लें और संबंधित मंत्र का प्रथम सस्वर पाठ कर लें। बलित्थादेव निष्कृतमादित्याय जतं बृहद वरुणमित्रार्यमन्वरषष्ठं क्षत्रमाशाथे। इस प्रथम मंत्र में मित्र वरुण देव की शक्तिमत्ता और महत्ता का कथन है। तो देव आदित्य, हे देव माने दीप्तिमान। देव कहते हैं दानाथ, द्योतनाथ, दीपनाथ वा। जो दे और जो स्वयं प्रकाशित हो और जो प्रकाश फैलाए वही देव है। तो देव आदित्य ये दीप्तिमान आदित्य के पुत्र। तो आदित्य वह अखंड शक्ति है जिससे दिव्य शक्तियां उत्पन्न होती हैं। तो देव के जो वेद के जो दिव्य देव हैं वो प्रायः आदित्य मंडल में आ जाते हैं। वे आदित्य के पुत्र हैं और आदित्य अखंड शक्ति है सृष्टि की। तो उसमें विष्णु भी आ जाते हैं, उसमें सविता भी आ जाते हैं,
उसमें अर्यमा भी आ जाते हैं, मित्र और वरुण उसी में आते हैं। तो यहाँ पर मित्र और वरुण की शक्तिमत्ता का कथन है। तो मित्र और वरुण भी आदित्य हैं, क्योंकि वे भी आदित्य के पुत्र हैं। आदित्य क्या है? अखंडित शक्ति है, वो ऊर्जा जिससे कि सब निकले हैं, और जो स्वयं में अखंडित है वही आदित्य है। दित्य माने खंडन होता है, टुकड़ा होता है। तो हे आदित्य देव, हे दीप्तिमान आदित्य के पुत्रों, मित्र और वरुण देव, तुम निष्कृतम माने अपराजित हो, और कैसे हो? यजतम परम पूज्य हो, और कैसे हो? बृहत बड़े व्यापक हो, और कैसे हो? वशिष्ठम माने श्रेष्ठ वृष्टि कराने वाले हो, और छात्रम आशाथे बल सामर्थ्य को धारण करने वाले। छत्र कहते हैं बल को, जैसे पूर्व मंत्रों में बताया गया है कि जो क्षत्र माने क्षत्र से रक्षा करे वही क्षत्र है। तो बल ही किसी विनाश से रक्षा करता है, तो इसीलिए क्षत्र बल को कहा जाता है। तो क्षत्रम आशाथे, तुम बल सामर्थ्य को धारण करने वाले हो, इत्थावत, और यह बात बड़ी स्पष्ट है, सत्य है, इसको बहुत अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हे दीप्तिमान आदित्य पुत्रों, श्रेष्ठ मित्र और वरुण देवो, तुम अपराजेय हो, तुम वरिष्ठ हो, पूज्य हो, बलिष्ठ हो, और अपार सामर्थ्य धारण करने वाले हो। यह बात सत्य है, किसी से छिपी नहीं है। हे दीप्तिमान, हे आदित्य पुत्र, हे मित्रा वरुण देवो उदार, तुम हो अजय, हो परम पूज्य, सचमुच तुम में है बल अपार। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 67वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि यजत आते देवता मित्रा वरुण, छंद अनुष्टुप है, शीर्षक है सुख प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आयत्यानिम् हिरण्यजम् वरुणमित्रसदथः धर्तारा आकर्षणेनाञ्जन्तम् सुम्नम् वृषादसा। इस दूसरे मंत्र में मित्रा वरुण की महत्ता और उनसे सुख प्रदान करने की प्रार्थना है। तो हे मित्र और वरुण देव, तुम दोनों हिरण्ययम माने स्वर्णिम आभा वाले हो, रमणीय हो, और आसदथा कृपा पूर्वक आकर के हमारे इस यज्ञ स्थल पर बैठने वाले हो। आसदथ दोनों आकर बैठते हो। चर्षणी नाम धातारा, तुम चर्षणी कहते हैं प्रजाओं के, तुम मानव प्रजाओं के धारण करने वाले हो, भरण पोषण करने वाले हो। और ऋषा दशा माने शत्रुओं का संहार करने वाले हो। ऋषा दश कहते हैं शत्रु संहारक को, और चर्षणी कहते हैं प्रजा को। धातारा माने धारण करने वाले, तो यानी तुम प्रजाओं को धारण करने वाले अर्थात पालन पोषण द्वारा उनको बढ़ाने वाले हो। और साथ ही साथ जो मानवता के शत्रु हैं उनके ऋषा दशा माने संहार करने वाले हो, दानवी शक्तियों को नष्ट करने वाले हो। और सुमनम यंतम, ऐसे तुम दोनों से हम, सुमनम माने सुख कि यंतम माने प्रार्थना करते हैं, और तुम हमें वह सुख प्रदान करो। हे मित्र और वरुण देव, तुम प्रजाधारक और शत्रु संहारक हो, अत्यंत रमणीय यज्ञस्थल पर आकर सुशोभित होने वाले हो। तुम दोनों हमें सुख प्रदान करते रहो, ऐसी प्रार्थना है। हे मित्र वरुण, तुम प्रजाधार यज्ञस्थल पर छवि पाते हो तुम महान, दो हम को सुख, तुम दुखदायी अरियों को मार गिराते हो। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 67वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि यजत आते देवता मित्रा वरुण, छंद अनुष्टुप, शीर्षक है रक्षक मित्रा वरुण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ
हो जाए। विश्वे हि विश्ववेदसो वरुणो मित्रो अर्यमा व्रतापदे वसश्चिरे पान्तिमर्त्यं वृषः। इस तीसरे मंत्र में अर्यमा मित्र और वरुण देवों के यज्ञ में आने, प्रेम पूर्वक बैठने और मानवता के रक्षक के रूप में उपस्थित होने का कथन है। तो वरुणा मित्रः अर्यमा, हे वरुण देव, हे मित्र देव, हे अर्यमा देव, ये सब आदित्य मंडल के सदस्य हैं। तो वरुण, मित्र और अर्यमा विश्व ही, ये सभी देव विश्व वेदसः सर्व विद हैं, यानी सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं और सबके द्वारा जाने जाते हैं। यह यज्ञ में आकर के पदे, पद माने अपने ही निर्धारित स्थान पर विराजमान होते हैं। व्रता सश्चर्य, अपने निर्धारित उत्तम स्थानों पर आसीन हो जाते हैं। ऋषः मर्त्यम पांति, और दुष्टों से मनुष्यों की रक्षा करते हैं। ऋषः हमारे दुष्टों से, हिंसकों से, दुष्ट और हिंसक को ऋष कहते हैं। ऋष ऋष ऋषि और ऋष में अंतर है। ऋषः तो जो ऋष है अर्थात जो दुष्ट हैं, दानव हैं, उनसे मर्त्यम माने मनुष्यों की, पांत्य माने रक्षा करने वाले हैं, रक्षा करते हैं। सर्वज्ञ वरुण, मित्र और अर्यमा देव, ये सभी देव यज्ञों में अपने पूर्व निर्धारित स्थानों पर प्रेम पूर्वक सुशोभित हो जाते हैं और हिंसकों से मनुष्यों का रक्षण करते हैं। अस्तु ये परम पूज्य हैं, मानव हितैषी हैं। सर्वज्ञ, मित्र, अर्यमा, वरुण यज्ञों में शोभा पाते हैं, अपने निर्धारित स्थानों पर बैठे मान बढ़ाते हैं, रक्षा करते हैं, भली भांति मानव हित में जुट जाते हैं, मानव रक्षक बन आते हिंसक जन को मार गिराते हैं। ओम वेद प्रेम सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 67वें सूत्र के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दर्शारिस यजत आत्रेय, छंद अनुष्ठुप, देवता मित्रा वरुण है। शीर्षक है दानी समृद्धि प्रदायक मित्रा वरुण देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ते हि सत्यारतस्प्रशरतावानो जने जने सुनीधासः स्वदानभोंहोश्चिदुरचक्रजः। इस चौथे मंत्र में सर्वभावेन श्रेष्ठ मित्र वरुणादि देवों की महत्ता एवं वे पतितों को भी उत्थित करने का, उनके भी उद्धार करने की चेष्टा करते हैं। तो एक आशाप्रद संकेत भी है कि जो लोग पथच्युत हो रहे हैं वे यह न समझें कि देव हमारे उद्धारक नहीं हैं। वे किसी को जान सुनकर कष्ट नहीं देते हैं, उनकी इच्छा होती है कि धरती में संतुलन रहे, इसलिए वे पापियों को दंड देते हैं, लेकिन वे पापियों को सुधारते भी हैं, वे अधमों का उद्धार भी करते हैं। इसी उद्देश्य से हमारे इन्हीं विचारों को हमारे बाद के रामायण महाभारत आदि ग्रंथों में भी कहा गया है, जहाँ के राम और कृष्ण पापियों का उद्धार भी करते हैं। तो देवों का गुण है कि वे दंड ही नहीं देते हैं, उनका दंड एक प्रकार से सुधार के लिए होता है और सुधार के इच्छुक होते हैं। इसलिए इस भाव का संकेत भी इस मंत्र में हुआ है। ते ही माने वे देव जो कथित हैं, सत्याह माने वे सत्य स्वरूप हैं, ऋतस्पृशः माने वे सनातन सत्य को, सनातन नियमों का अनुसरण करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं।
जो पालन करता है वही पालन करवा सकता है। वे जने जने ऋतावाना, जन जन में सत्य और शील को प्रतिष्ठित करते हैं। सुनीथासा, वे सतपथगामी हैं। सुदानव माने श्रेष्ठ दान देने वाले हैं। दानव शब्द दान से दानव बना है। यहाँ दानव शब्द जो है वो दानशील के लिए है। दानव शब्द जो है वह असुरवाची नहीं है। वैसे दन जो दानव हैं उनकी माता थी, इसलिए दानव उनको कहा जाता है, लेकिन दान देने की प्रवृत्ति वाले को भी दानव कहा जाता है। तो यहाँ ये जो देव हैं मित्र, वरुण, अर्यमा आदि, ये सुदानव है, माने श्रेष्ठ दानशील हैं, दानव नहीं हैं। अहंचित पुरु चक्रता, ये अहंचित माने पापी को भी, अंघा कहते हैं पापी को। अंघा चित माने जो पाप कर्मी हैं उनका भी पुरुचक्रथा व्यापक रूप से उद्धार करने वाले हैं, उनको भी समृद्ध प्रदान करने वाले हैं। अर्थात ये केवल दंड ही नहीं देते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य है शिष्य में संतुलन, और जो पाप कर्म हैं या पापी हैं उनका शमन, लेकिन उनका सुधार भी इनकी इच्छा है। इनका किसी से व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। मित्र, वरुण और अर्यमा देव सत्य स्वरूप शाश्वत नियमों के पालन करता, जन जन में सत्यनिष्ठ रूप में प्रसिद्ध और श्रेष्ठ दानी हैं। ये पापियों को भी समृद्धि देते हैं यदि वे सतपथ अपना लें तो। ये मित्र, वरुण, अर्यमा देव शुच सत्य रूप माने जाते, शाश्वत नियमों के पालक हैं। ये सत्यनिष्ठ जाने जाते, जन जन में हैं विख्यात परम। ये परम श्रेष्ठ दाता महान, पापी तक को भी ये दानी कर देते हैं संपत्ति दान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 67वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष यजत आत्य छंद अनुष्टुप देवता मित्रा वरुण है। शीर्षक है उपासनीय मित्रा वरुण देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कोनुवां मित्रास्ततो वरुणो वातनो नाम तत्सवामेषते मतिरत्रिभ्य एषते मतिः। इस समापन वाले पंचम मंत्र में मित्र और वरुण की उपासना सर्वमान्य उपासना है, सर्वसाधारण में यह पूज्य हैं, इसका कथन किया गया है। मित्र, हे मित्र देव, युवाम माने तुम दोनों में से, मित्र और वरुण देव में से भला कौन ऐसा है जिसकी उपासना नहीं की जाती, अर्थात सभी तुम दोनों की उपासना करते हैं। कहनु, भला कौन है ऐसा जो तुम्हें नहीं जानता है। नूनाम अस्तुतः, कौन ऐसा मनुष्य है जो अस्तुत है, यानी तुम्हारे अस्तुत से वंचित है, अर्थात सभी तुम्हारी महत्ता के कारण तुम्हारी अस्तुत करते हैं। तत्मति, तुम्हारी उद्धारक बुद्धि, वाम इष्यते, बड़ी प्रबल है और उसकी ओर हमारी बुद्धि दौड़ती है, यानी तुम्हारी भक्ति की ओर, तुम दोनों की भक्ति की ओर हम सब निरंतर बढ़ते रहते हैं। और हम सर्वसाधारण ही नहीं, अत्रिभ्य मत एषते, जो अत्रिभ्य माने अत्रिवंशीय ऋषि हैं, जो ज्ञानी हैं, उनकी भी बुद्धि, उनकी भी विचारधारा तुम्हारी अस्तुत की ओर, तुम्हारी भक्ति की ओर निरंतर बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। हे मित्र और वरुण देव, तुम दोनों में ऐसा कौन है जिसकी अस्तुत मनुष्य नहीं करते हैं, अर्थात सभी तुम दोनों की अस्तुत करते हैं क्योंकि तुम महान हो। हमारी बुद्धि तुम्हारी भक्ति की ओर दौड़ती रहती है। अत्रिवंशज ज्ञानी ऋषियों की भी बुद्धि तुम्हारी भक्ति की ओर धावित होती है, आकर्षित होती है। तुम इतने महान हो, इतने व्यापक हो, इतने लोक हितैषी हो, लोक रंजक और लोक रक्षक हो। तुम्हारी भक्ति के प्रति क्या मनुष्य क्या ऋषि सभी समर्पित रहते हैं। हे मित्र और हे वरुण,
न कोई ऐसा कहीं दिखाता है जो तुम दोनों के भक्ति भाव से अस्तुति से कतराता है। हे मित्र और हे वरुण, न कोई ऐसा कहीं दिखाता है जो तुम दोनों के भक्ति भाव से अस्तुति से कतराता है। तुम दोनों की स्तुति करने में मम मत दौड़ी जाती है। इस अत्रि कुलोद्भव ऋषियों की मत तुम में रमी दिखाती है। इस प्रकार से हमने इस 67वें सूक्त की व्याख्या के से परिचय प्राप्त किया और अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 4285 हो चुकी है। तो इस सूक्त का संक्षिप्त सार यह है कि मित्रा वरुण की महिमा का वर्णन है, उन्हें महिमा मंडित किया गया है, उनकी महत्ता का कथन है और प्रार्थना के साथ उनसे अपने संरक्षण की प्रार्थना है। धन समृद्धि, सत्कार्य में संलग्नता, सतपथ का प्रदर्शन वे हमारा देवद्वय करते रहें, ऐसी प्रार्थना है। वे देव अन्नोत्पादन के, पृथ्वी में धन धान्य समृद्ध करने के मुख्य हेतु हैं। उन देवों की महत्ता के कारण उनकी सर्वत्र स्तुति होती है और उनकी उपासना लोक कल्याणकारी है और सर्वप्रचलित है। मित्र देवता और वरुण देवता सर्वथा उपास्य हैं। वे लोक के निकट हैं, जन जन का कल्याण करते हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं और धरती उनके कारण सुख समृद्धि पाती है। वे पतितोद्धारक भी हैं। यदि कोई व्यक्ति भटक गया है तो उसको पंथ दिखाते हैं, बहरहाल इसमें समर्पण भाव हो। आदि आदि बातों का कथन इस सूक्त में किया गया है और इस प्रकार से हम ऋग्वेद के जो कल्याणकारी पक्ष से देव माध्यम से परिचित हो रहे हैं और आगे भी होंगे। और इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।